हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू लर्निंग क्लासेस विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में पढ़ेंगे हंटर कमीशन के बारे में। हंटर कमीशन 1882, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंग्लिश में से इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं। तो देखिए, बहुत कॉमन टॉपिक है, पर्टिकुलर टॉपिक है। काफी यूनिवर्सिटीज में इस टॉपिक के बारे में पूछा जाता है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन से है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि हंटर कमीशन क्या था, इसको क्यों बनाया गया था, या इस कमीशन ने कौन कौन से रिकमेंडेशंस दिए थे। तो चलिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। On 3rd February, the Governor General of India, Ripon, nominated William Hunter, a key member of his executive, as a chairman of the first Indian Education Commission. कि 3 फरवरी को भारत के गवर्नर जनरल, जिनका नाम था रिपन, ठीक है, उन्होंने विलियम हंटर को इंडियन एजुकेशन कमीशन का चेयरपर्सन बनाया। ठीक है, इसीलिए भारतीय शिक्षा आयोग का जो चेयरपर्सन होने की वजह से ही इसे हंटर कमीशन का नाम दिया गया। क्योंकि देखिए, पहले ये इंडियन एजुकेशन कमीशन था। जब 3 फरवरी को निपम जो थे भारतीय गवर्नर जनरल, उन्होंने विलियम हंटर को जो है इसका नॉमिनेट नियुक्त कर दिया। ठीक है, उसका जो चेयरपर्सन बना दिया। तो इसीलिए उनके सरनेम के नाम पर इस कमीशन का नाम हंटर कमीशन रखा गया। This commission was to submit suggestions and progress of Indian education. इस आयोग का उद्देश्य क्या था? भारतीय शिक्षा के सुझाव और प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना। The commission, after visiting the entire country, meeting academicians and studying government article on education, presented a 600-page report to the then British government in March 1883. देखिए, जब 1854 में वुड डिस्पैच आया था, ठीक है, अगर आपने वुड डिस्पैच का टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वुड डिस्पैच के बारे में। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो काफी बार पूछा गया है उस क्वेश्चन में से। ठीक है, उस क्वेश्चन तो वुड डिस्पैच जो 1854 में आया था, ठीक है, उसमें क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे, वो कितने इम्प्लीमेंट हुए थे, एजुकेशन की कितने इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे। ठीक है, तो उसमें ना इंडियन एजुकेशन को लेकर काफी बातें कही गई थी। ठीक है, तो 1854 से लेके 1882 तक, मतलब पूरे 28 साल हो गए। ठीक है, 28 इयर्स के बाद इंडियन एजुकेशन में क्या चेंजेस आए, जो वुड डिस्पैच में एजुकेशन की प्रोग्रेस के रीजंस दिए गए थे, मतलब जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे, वो कितनी इम्प्लीमेंट हुए, कितने इम्प्लीमेंट नहीं हुए, इसी वजह से ये कमीशन बनाया गया। ठीक है, इस कमीशन को जो है इनके मेंबर्स ने, जो कमीशन के मेंबर्स थे, उनके द्वारा पूरा किया गया। कैसे? उन्होंने विजिट किया एंटायर कंट्री का, कि कमीशन और उसके मेंबर ने पूरी इंडिया का जो है विजिट किया। जो भी एजुकेशनिस्ट थे, मतलब ये एकेडमिशियंस हो गए, ठीक है, जो भी एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने अपनी बात कही और उन्होंने गवर्नमेंट की आगे जो है एक आर्टिकल प्रस्तुत किया। और वो आर्टिकल कितने पेजेस का था? 600 पेजेस का। और वो प्रस्तुत कब किया? मार्च 1883 को। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा कि 600 पेजेस का जो है एक रिपोर्ट तैयार करी उन्होंने। और जो रिपोर्ट तैयार करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आगे उसको 1883 में जो है उनके आगे प्रस्तुत किया उस रिपोर्ट को। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि उद्देश्य क्या थे इसको बनाने के, ठीक है, या जांच के विषय भी बोल सकते हैं कि क्या थे। तो सबसे पहले टू एग्जामाइन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुड डिस्पैच ऑफ 1854, कि देखिए जो 1854 में वुड डिस्पैच आया था, अभी मैंने आपको बताया कि वो कितना, उसमें जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी बात कही गई थी वो कितनी इम्प्लीमेंट हुई थी, उसकी जांच करने के लिए पहला रीजन तो ये था, इसलिए बनाया। सेकेंड, टू प्रेजेंट मीनिंगफुल सजेशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। सेकेंड रीजन क्या था? इसलिए कि प्राइमरी एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसमें सजेशंस देने के लिए कि कैसे उसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। थर्ड इज टू रिव्यू द कंट्रीब्यूशन ऑफ द स्टेट स्कूल इन द एजुकेशन ऑफ द कंट्री, जो देश की शिक्षा में राजकीय स्कूलों के योगदान की समीक्षा करने के लिए, मतलब जो सरकारी स्कूल थे उसमें योगदान की समीक्षा करने के लिए बनाया गया।
नेक्स्ट टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन, मतलब तीनों एजुकेशन की प्रोग्रेस की और डेवलपमेंट को रिव्यू करने के लिए। Fifth is examine the role of mission schools in education system of India. जो मिशन स्कूल्स थे उनकी एजुकेशन को भारत में देखने के लिए, एग्जामाइन करने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, ठीक है, कि उसमें कितने इम्प्लीमेंटेशन जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे वो कितने इम्प्लीमेंट हुए या नहीं हुए। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी टुवर्ड इंडिविजुअल एफर्ट इन द एजुकेशन सेक्टर, कि शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति को तैयार करना, ठीक है। तो ये कुछ उद्देश्य थे। अब है रिकमेंडेशन एंड सजेशंस ऑफ द कमीशन। तो देखिए कि क्या रिकमेंडेशंस दिए गए थे इस कमीशन में, ठीक है, क्या सुझाव दिए गए थे। तो जैसे सबसे पहला था कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए सुझाव दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें जो है सेकेंडरी एजुकेशन के लिए सुझाव दिया गया। थर्ड, हायर एजुकेशन के लिए भी दिया गया, है ना, वुमेन एजुकेशन के। तो ऐसे जो है बहुत सारे सिस्टम में जो है इसमें एजुकेशन के लिए सुझाव दिए गए कि कैसे एजुकेशन को प्रोग्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जैसे सबसे पहला है प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा। एजुकेशन पॉलिसी क्या फॉलो की गई, द फॉलोइंग आर रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग द प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसी। शिक्षा नीति क्या थी कि प्राथमिक शिक्षा नीति के संबंध में सुझाव निम्नलिखित है। जैसे सबसे पहला क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी द डिसेमिनेशन ऑफ एजुकेशन अमंग द जनरल पब्लिक, कि प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जन साधारण में शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, कि जो भी लोग हैं उन लोगों के बीच में जो है प्राइमरी एजुकेशन को वैल्यू दी जानी चाहिए, कि प्राइमरी एजुकेशन भी होनी चाहिए, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। Next, the government should take concrete steps to expand primary education among tribal and marginalized communities. जो प्राथमिक शिक्षा का जो सेकंड उद्देश्य था वो ये था कि आदिवासियों और पिछड़ी हुई जातियों में प्रसार करने के लिए सरकार को जो ठोस कदम उठाने चाहिए। नेक्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन शुड बी कंडक्टेड इन द नेटिव लैंग्वेज। जो प्राथमिक शिक्षा है उसका माध्यम क्या होना चाहिए, देशी भाषा होनी चाहिए, ठीक है, कि नेटिव लैंग्वेज में ही पढ़ाना चाहिए। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं वो क्या होना चाहिए, वो मदर टंग होनी चाहिए, ठीक है, देशी भाषा में। द गवर्नमेंट शुड एक्यूरेट इम्पोर्टेंस टू प्राइमरी एजुकेशन। प्राथमिक शिक्षा को सरकार महत्व प्रदान करे, कि ऐसा नहीं है कि प्राथमिक शिक्षा को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको भी सरकार के द्वारा जो है इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं करिकुलम के बारे में। स्टेट्स वर गिवन द फ्रीडम टू चूज द करिकुलम, कि प्रांतों में क्या है पाठ्यक्रम चुनने की स्वतंत्रता दी गई। However, a recommendation was made to incorporate some practical subjects such as agriculture, physical science, bookkeeping, mathematics and health science. परंतु कुछ जनोपयोगी विषयों जैसे कृषि, भौतिक विज्ञान, बही खाता, गणित और स्वास्थ्य विज्ञान को सम्मिलित करने की जो है सिफारिश की, मतलब उसके सुझाव दिए, ठीक है। अब इकोनॉमिक स्टेटस के लिए क्या कहा गया प्राइमरी एजुकेशन में, The Economic Commission has recommended that municipalities and district council establish separate fund for primary education. देखिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या करें, जो नगर पालिका है और जो जिला परिषद है उनको जो है अलग से कोष देना चाहिए, मतलब उनकी तरफ से भी फंड प्रोवाइड किया जाना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए। The Commission states that local institutions have limited resources. आयोग ने क्या कहा कि स्थानीय संस्थानों के पास क्या सीमित स्रोत है, मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज थे उनके पास, तो इसलिए प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो है म्युनिसिपैलिटीज और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से भी फंड दिए जाने चाहिए। Therefore, the state government should also provide financial assistance as grant. तो अतः प्रांतीय सरकार को भी अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। Furthermore, for the training of primary education, तो देखिए जो ट्रेनिंग थी, ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी टीचर्स के लिए क्या किया जाना चाहिए कि स्कूल खुलवाए जाने चाहिए, ठीक है। प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने शिक्षकों के प्रशिक्षण, उनकी ट्रेनिंग के लिए और ठीक है उनके लिए अधिक विद्यालय खोलने पर जो है बल दिया। ये कहा कि जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, इसलिए उनके लिए अधिक से अधिक स्कूल जो है ओपन किए जाने चाहिए।
आई होप आपको प्राइमरी एजुकेशन की रिकमेंडेशन समझ में आई होंगी। अब बात करते हैं सेकेंडरी एजुकेशन। तो सेकेंडरी एजुकेशन में देखिए दो बात पे जोर दिया गया कि पहला प्राथमिक शिक्षा के प्रचार करने के उपाय पर और माध्यमिक शिक्षा के प्रचार करने के उपाय पर और सेकंड माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने के उपाय पर। तो पढ़ते हैं सबसे पहले क्या है माध्यमिक शिक्षा के प्रसार करने के उपाय। The Commission has recommended that for the expansion of secondary education, the government should entrust the responsibility of secondary education to capable and skilled Indian through a system of aid and grants। कि आयोग में क्या कहा गया, इस कमीशन में क्या सिफारिश दी गई, क्या सुझाव दिए गए कि माध्यमिक शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार को सहायता और अनुदान प्रणाली के माध्यम से, कि मतलब सरकार को क्या करना चाहिए, अनुदान का मतलब डोनेशन की, ठीक है, के माध्यम से योग्य और कुशल भारतीयों को माध्यमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपना चाहिए। कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि जो कैपेबल और स्किल्ड इंडियंस थे ना, उनके ऊपर जो है सेकेंडरी एजुकेशन का भार सौंप देना चाहिए, जिससे वे खुद एक बोझ से मुक्त हो सके और ये संस्थाएं विद्यार्थियों से फीस लेकर अपना व्यय भार उठा सके। हालांकि जहां जनसंख्या माध्यमिक शिक्षा के बोझ को सहन करने में असमर्थ है, सरकार अपने खुद के लिए स्कूल स्थापित कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने इसमें रिकमेंडेशन दिए गए कि गवर्नमेंट को जो है कैपेबल और स्किल्ड इंडियन को चूज करना चाहिए और उसके द्वारा जो है माध्यमिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए, सारा बात उनके ऊपर सौंप देना चाहिए, ठीक है। और अगर जनसंख्या माध्यमिक जो शिक्षा है उसके अकॉर्डिंगली सेकेंडरी एजुकेशन का उनके ऊपर जो है बर्डन आ जाता है, तो सारा सरकार जो है अपने ऊपर ले लेगी, वो अपने स्कूल्स को एस्टैब्लिश करेगी, ठीक है। The recommendation was made to divide the curriculum of secondary education into two parts। मतलब इसके करिकुलम को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला था the first curriculum is for those students who seek admission to universities for higher education। पहला जो करिकुलम बनाया वो उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते थे। While the second curriculum is for those students, दूसरा जो करिकुलम बना वो उन स्टूडेंट्स के लिए बना who emphasize the practical aspects and management of practical and life useful education। जो व्यवहारिक पक्ष पर बल देते हुए व्यवहारिक और जीवन उपयोगी शिक्षा का प्रबंध करते हो। मतलब पहला तो उन पे जोर दिया जो हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, और दूसरा जो है इस करिकुलम पे उन बच्चों पे जोर दिया गया कि जो है अपनी जीविका को पूरा करना चाहते हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल अपनी रियल लाइफ को कैसे वो जीना चाहते हैं, क्या वो करना चाहते हैं, उस बात पे उन पे जोर दिया गया ताकि वो अपना कैसे जीवन यापन कर सकते हैं आगे, so that they can earn a livelihood after completing their education। ठीक है, कि ताकि शिक्षा समाप्त होने पर जीवन यापन कर सके। The Commission indirectly favored English as a medium of instruction for secondary education and neglected the use of the mother tongue in school। कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से जो है अंग्रेजी माध्यम को भी उचित माना। इस कमीशन में ये कहा गया है कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब इसमें ज्यादा जो जोर दिया गया है वो इंग्लिश मीडियम पे दिया गया। सेकेंडरी एजुकेशन की बात हो रही है, प्राइमरी एजुकेशन में तो देखिए मदर टंग की बात थी कि मदर टंग पे फोकस होना चाहिए, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन में इस कमीशन ने कहा कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो इंग्लिश होना चाहिए, और नेग्लेक्ट किया किसको, स्कूल्स में मदर टंग को इनके द्वारा नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है, उनकी उपेक्षा की गई। अब बात करते हैं हायर एजुकेशन के लिए। Although the primary focus of the first Indian Education Commission was limited to secondary education, it also provided some important recommendations regarding higher education। कि भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित था, पर उसने उच्च शिक्षा के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, और वो पहला क्या था, when providing financial assistance and grants to colleges, attention should be paid to factors such as the number of teachers, college expenses, institutional capacity and local requirements। कि कॉलेजों को सहायता अनुदान देते समय जो है किस पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षकों की संख्या पर, कॉलेज के व्यय पर, कार्य क्षमता पर और स्थानीय आवश्यकताओं पर, ठीक है। नेक्स्ट,
कॉलेज शुड रिसीव सेपरेट फंडिंग फॉर बिल्डिंग, कॉलेज को रिसीव किया जाना चाहिए, मतलब कॉलेज को भी प्राप्त होना चाहिए अनुदान, किस लिए, एक सेपरेट अनुदान मिलना चाहिए, सेपरेट डोनेशन मिलनी चाहिए, वो किस लिए, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए, फर्नीचर के लिए, लाइब्रेरी के लिए और एजुकेशनल मटेरियल्स के लिए जो नीडेड हो, जिनकी जरूरत हो, ठीक है। Arrangement should be made for various specialized curricula in schools so that student can choose subject according to their interest. विद्यालयों में विभिन्न प्रकार के विषय पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जाए जिससे कि छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चुनाव कर सके। नेक्स्ट, कैपेबल स्टूडेंट शुड बी सेंट अब्रॉड फॉर हायर एजुकेशन थ्रू स्टूडेंट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। किस लिए मिलनी चाहिए, ताकि जो है बच्चे हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेजे जा सके, ठीक है, उनको अब्रॉड जो है आगे अपनी हायर स्टडी के लिए, फर्दर स्टडी के लिए उनको भेजा जा सके, इसलिए स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी मिलनी चाहिए। नेक्स्ट, टेक्स्ट बुक शुड बी प्रिपेयर्ड टू इवैल्यूएट द मोरल स्टैंडर्ड्स ऑफ स्टूडेंट कंटेनिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल रिलीजन एंड ह्यूमन मोरालिटी। विद्यार्थियों का नैतिक स्तर ऊंचा उठाने के लिए ऐसी पाठ्य पुस्तक तैयार की जाए जिनमें जो क्या होना चाहिए, प्रकृति, धर्म और मानव धर्म के सिद्धांतों की पूर्ण व्याख्या, मतलब बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जो है मोरल वैल्यूज भी सिखाए जाने चाहिए। तो उनकी जो टेक्स्ट बुक है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए, इस तरीके से उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए कि उसमें जो है मोरल वैल्यूज के बारे में भी बताया जाए। These recommendations were aimed at improving the quality and accessibility of higher education in India. ये जो सुझाव थे या सिफारिशें थी वो भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुधारने का उद्देश्य रखती थी। अब पढ़ते हैं वुमेन एजुकेशन के बारे में कि वुमेन एजुकेशन के लिए इस आयोग में क्या रिकमेंडेशंस दिए गए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फंड, कि any public funds available to local institution and religion government should be allocated to schools for boys and girls in equitable proportion, कि सार्वजनिक कोष की जो व्यवस्था की जानी चाहिए कि स्थानीय संस्था और प्रांतीय सरकार के पास जो भी सार्वजनिक कोष हो, ठीक है, उससे बालक बालिकाओं के स्कूल के समान अनुपात में धन मिलना चाहिए। मतलब जो भी गवर्नमेंट के पास जो भी धन आ रहा है, जो भी फंड इकट्ठा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जो है बॉयज स्कूल के लिए ही होना चाहिए, ठीक है, गर्ल्स को भी इक्वली ही वो फंड मिलना जाना चाहिए। मतलब गर्ल्स स्कूल के लिए भी उनको फंड जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, फीस एंड स्कॉलरशिप, एजुकेशन फॉर गर्ल्स शुड बी फ्री। सबसे पहली बात तो कि गर्ल्स की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए एंड दे शुड आल्सो बी प्रोवाइडेड विद स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। दिस विल एनकरेज वुमेन टुवर्ड्स एजुकेशन। इससे क्या होगा, अगर उन्हें फ्री और स्कॉलरशिप में मिलेगी ना या फ्री एजुकेशन मिलेगी तो वो जो है इनकरेज होंगी एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए। असिस्टेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन स्कूल वेयर फ्री एजुकेशन इज ऑफर्ड, कि जिन विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है उनको सहायता अवश्य दी जाए। फीमेल टीचर्स, नेक्स्ट रिकमेंडेशन देगी वुमेन एजुकेशन के लिए कि उनके लिए जो है फीमेल टीचर्स होनी चाहिए स्कूल में। हॉस्टल अरेंजमेंट, उनके लिए हॉस्टल का अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि जो है, देखिए क्या होता है अगर स्कूल एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता है और काफी डिस्टेंस होता है उसमें, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, तो वुमेन्स नहीं जाती हैं, उनको नहीं भेजा जाता था। तो क्या रिकमेंड दिए गए इस कमीशन में कि जो है उनके लिए हॉस्टल प्रोवाइड किए जाने चाहिए, उनको हॉस्टल की फैसिलिटी दी जानी चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन शुड ऑल्सो बी इनिशिएटेड इन वुमेन कॉलेज, की महिला कॉलेजों में माध्यमिक शिक्षा भी आरंभ की जानी चाहिए। तो ये वुमेन एजुकेशन के लिए रिकमेंडेशंस दिए गए थे। अब बात करते हैं मुस्लिम एजुकेशन के बारे में। द हंटर कमीशन प्रोवाइडेड द फॉलोइंग रिकमेंडेशन फॉर मुस्लिम एजुकेशन। फर्स्ट क्या दिया कि लोकल इंस्टीट्यूशन और रीजनल फंड्स के लिए जो है मुस्लिम एजुकेशन को इनकरेज करना चाहिए। सेकंड क्या कहा कि मुस्लिम प्राथमिक स्कूलों का शिक्षा स्तर ऊंचा उठा दिया जाए, कि मतलब उनको भी प्राइमरी स्कूल्स उनके लिए भी ओपन किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों में जहां तक पॉसिबल हो वहां तक जो है मुसलमान निरक्षर, मतलब जो मुस्लिम विद्यालय थे वहां पर जहां तक संभव हो सके, पॉसिबल हो, वहां पे जो है मुस्लिम टीचर्स ही अपॉइंट किए जाने चाहिए।
encourage Muslim to attain education by providing financial assistance, कि मुसलमानों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सरकारी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने के लिए मुसलमानों की संख्या निश्चित की जाए, कि मतलब कौन से स्कूल जो है जहाँ पे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है वहाँ पे जो है मुसलमानों की संख्या इतनी होनी चाहिए कि इतने मुसलमान ही जा सकते हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, प्रोवाइड स्पेशल अरेंजमेंट फॉर द ट्रेनिंग ऑफ मुस्लिम टीचर्स, मुसलमान अध्यापकों के प्रशिक्षण की विशेष रूप से व्यवस्था की जाए। तो ये मुस्लिम एजुकेशन के रिकमेंडेशंस दिए गए थे। अब बात करते हैं ट्राइब्स और हिल कम्युनिटीज के, जो आदिवासी हैं, जो पहाड़ी जाति, उनकी शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहला है सेपरेट अरेंजमेंट शुड बी मेड फॉर द एजुकेशन फॉर ट्राइब्स एंड हिल कम्युनिटीज, कि आदिवासी और पहाड़ी जाति की शिक्षा के लिए अलग प्रबंध किए जाएं। नेक्स्ट, पर्सनल एफर्ट शुड बी एनकरेज टू एस्टैब्लिश देयर स्कूल, इन विद्यालयों को खोलने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए। नेक्स्ट, प्रोवाइड फ्री एजुकेशन इन दिस स्कूल, की इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाए। नेक्स्ट, इम्पार्ट एजुकेशन इन देयर मदर टंग, की इनको जो है मातृभाषा के माध्यम की शिक्षा दी जाए, कि मतलब जो इनको एजुकेशन दी जा रही है वो मदर टंग में दी जानी चाहिए। अब बात करते हैं हरिजन और बैकवर्ड क्लासेस के बारे में, कि उनके लिए क्या रिकमेंडेशंस दिए गए। फर्स्ट है, देयर शुड बी नो बैरियर टू एडमिशन फॉर स्टूडेंट फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, हरिजन्स एंड बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट स्कूल, की मतलब उनके लिए कोई रुकावटें नहीं आनी चाहिए। कौन कौन? जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, जो हरिजन और जो पिछड़ी जाति है, ठीक है। At utmost attention should be paid to ensuring equality in treatment, की और इस बात का जो है पूर्ण ध्यान दिया जाए कि उनके साथ समानता का व्यवहार हो, कि मतलब उनको भी क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर इक्वली ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट, if student from these communities face opposition for admission in school, separate school should be established for them, कि और यदि कहीं इन जातियों के छात्रों को विद्यालयों में प्रवेश लेने पर अन्य जातियों से आपत्ति करे, मतलब कि दूसरे जो हैं इन जातियों से वो एडमिशन जब इनका हो जाता है और उनको प्रॉब्लम हो, तो इनके लिए क्या करना चाहिए? इनके लिए सेपरेट स्कूल एस्टैब्लिश किए जाने चाहिए, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप पहले ग्रुप डिस्कस का टॉपिक पढ़िएगा, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाई भी है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।